कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। LCM हमें ज्ञात करना है 306 और 557 का। तो हमें पता है कि यदि दो संख्याएं A और B दी हुई होती हैं, ठीक, इनका LCM और HCF का जो गुणनफल होता है वो इनके गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर हम इनका गुणा करें, ठीक, तो ये बराबर होगा इनके LCM और HCF के गुणन के। मतलब HCF और LCM और HCF का गुणा करेंगे तो जो संख्याएं हैं उनके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, तो A की जगह पे हमारा क्या है 306, B की जगह पे क्या है 657। तो हम करेंगे 306 गुणे 657 बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, मतलब इनका गुणनफल इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है, ये तो हमें पता है। तो हमने ऐसा ही किया, इनका गुणनफल निकाला, ठीक, इनका गुणनफल निकाला दोनों संख्याओं का। अब HCF और LCM के गुणनफल के बराबर कर दिया। तो 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना दिया हुआ है 9। HCF की जगह पे क्या हो जाएगा 9 गुणे LCM। ठीक, LCM हो गया हमारा। तो हमें निकालना क्या है LCM ही निकालना था। तो LCM को हम इधर ही रहने देते हैं, LCM हमारा इधर ही रहेगा, 9 को उधर भेजेंगे तो 306 गुणे 657 इधर में आएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर में आएगा भाग में हो जाएगा 9 भागे 9। ठीक, तो 9 का भाग करेंगे, 9 से काटेंगे इसको, 9 से काटेंगे तो 3 बार में 9 त्रिक 27। ठीक, 27 कितना बच गया 3, 36 बना, 9 चौका 36। तो आया कितना हमारे पास आया 34 गुणे कितना आया यहाँ पे 34 गुणे 657 बराबर LCM के। LCM हमारा कितना आ गया, LCM हमारा आ गया, LCM जो हमारा निकल के आया वो आया 657 गुणे 34 कितना 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 दूना 6, 1 7। ठीक, तो ये 8 हो गया, 2 1 3, 7 3 10, नहीं वो 7 6 13, 7 2 9, 9 1 10। नहीं गलत आ रहा है क्या, ये 3 6 के 18, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 के 18, 1 19 कितना है 19। अब ये हो गया 9 2 11, 1 12 और ये 1 1 2 कितना है LCM हमारा आ गया 22 33 8, 22 33 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।